हेलो नमस्कार दोस्तों। तो पिछले वीडियो में हमने जाना था ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, जिसे हम शॉर्ट में ओएस भी कहते हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं विंडोज़ के बारे में। विंडोज़ जो है वो नॉर्मल पीसी और लैपटॉप पे चलता है। मैक ओएस की अगर बात करें तो ये एप्पल के कंप्यूटर यानी कि मैकबुक पे चलता है। लिनक्स की अगर बात करें तो सर्वर डेवलपर इसे यूज़ करते हैं। एंड्रॉयड की बात करें तो मोबाइल फ़ोन्स और टैबलेट्स में इसका यूज़ होता है। आईओएस की बात करें तो आईफोन और आईपैड पे इसका यूज़ होता है। चलिए बारी बारी समझते हैं। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, कहाँ यूज़ होता है? डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे और आपके ऑफिस कंप्यूटर्स पे। क्या करता है? माउस, कीबोर्ड, स्क्रीन, प्रिंटर सब को कंट्रोल करता है। आपको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यानी कि जीयूआई देता है, जिसमें आप आइकन पे क्लिक करके काम कर सकते हो। सॉफ्टवेयर जैसे एमएस ऑफिस वर्ड, एक्सेल, फोटोशॉप, ये सब विंडोज़ पे चलते हैं। पॉपुलर वर्जन की अगर बात की जाए तो विंडो एक्सपी, लेकिन अब ये पुराना हो गया है। देन विंडो 7, विंडो 10 और अभी का जो लेटेस्ट वर्जन है वो है विंडो 11। फीचर्स की अगर बात की जाए तो विंडोज़ में आपको स्टार्ट मेन्यू मिलता है, टास्क बार मिलता है, फाइल एक्सप्लोरर मिलता है। मल्टीपल विंडो आप ओपन करके रख सकते हैं, यानी मल्टीटास्किंग का काम कर सकते हैं। यूज़र के लिए लॉगिन का सिस्टम होता है, यानी अलग अलग यूज़र जो है वो अपने हिसाब से लॉगिन कर सकते हैं। ऑटोमेटिक अपडेट होने लगता है और एंटीवायरस का भी सिस्टम होता है। वहीं अगर हम बात करें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की तो ये गूगल का बनाया हुआ है। कहाँ यूज़ होता है? मोबाइल में, टैबलेट्स में, स्मार्ट टीवीज़ में। और ये करता क्या है? टच स्क्रीन, कैमरा, स्पीकर, बैटरी सब को कंट्रोल करता है। वहीं अगर ऐप्स की बात करें जैसे कि यूट्यूब, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ये सब एंड्रॉयड ओएस पे चलते हैं। आपको एक फ्रेंडली स्क्रीन देता है जिससे आप स्वाइप कर सके, टैप कर सके, स्क्रॉल कर सके, यानी कि टच स्क्रीन पे काम करने का फैसिलिटी देता है आपको एंड्रॉयड। पॉपुलर वर्जन की अगर बात की जाए तो एंड्रॉयड का 10, 11, 12, 13, 14 जो अभी का लेटेस्ट है, इनका नाम पहले स्वीट्स पे होता था जैसे कि किटकैट, लॉलीपॉप, ओरियो, बट अभी हम वर्जन पे काम करते हैं, यानी कि 10, 11, 12, 13 या 14 इस तरीके से। वहीं अगर फीचर्स की बात करें तो प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, बहुत ही आसानी से अवेलेबल होते हैं। नोटिफिकेशन सिस्टम होता है, बैकग्राउंड ऐप्स मैनेज कर सकते हो आप, बैटरी और स्टोरेज को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो और साथ ही साथ गूगल असिस्टेंट का यूज़ करके आप इस पर वॉइस कमांड दे के काम कर सकते हो। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो ये वेब सर्वर, सुपर कंप्यूटर्स, प्रोग्रामिंग, हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी और कभी कभी पर्सनल कंप्यूटर में भी यूज़ किया जाता है। ये एक फ्री और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब कोई भी इसे फ्री में यूज़ कर सकता है और अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकता है। पॉपुलर लिनक्स के वर्जन की अगर हम बात करें तो उबुंटू है जो बिगिनर्स के लिए इजी है। काली लिनक्स है, एथिकल हैकिंग के लिए यूज़ होता है। डेबियन, फेडोरा, आर्क लिनक्स डेवलपर्स के लिए यूज़ में आता है। वहीं अगर फीचर्स की बात करें तो फास्ट और सिक्योर होता है, वायरसेस से सेफ होता है, इसके लिए कोई वायरस इसको इफेक्ट नहीं कर सकती। कमांड लाइन पे कंट्रोल मिलता है, यानी टर्मिनल कंट्रोल मिलता है और फ्री सॉफ्टवेयर और टूल्स का एक्सेस मिल जाता है लिनक्स के लिए। लिनक्स का इस्तेमाल कौन करता है? जैसे कि मैंने पहले बताया, जो भी प्रोग्रामर्स है वो, या जो एथिकल हैकर है, होस्टिंग की जो कंपनीज़ है जो आपको वेबसाइट रन करने के लिए होस्ट प्रोवाइड करते हैं, और नासा और गूगल जैसे बड़े इंस्टीट्यूशन जो हैं वो लिनक्स का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं iOS ऑपरेटिंग सिस्टम की, जिसको एप्पल ने बनाया है। ये कहाँ यूज़ होता है? तो एप्पल के ही प्रोडक्ट में, यानी कि आईफोन, आईपैड, आईपॉड, इन सब में इसका यूज़ किया जाता है। ये एप्पल का बनाया हुआ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिर्फ एप्पल डिवाइस में ही ये अवेलेबल होता है। फीचर्स की अगर बात की जाए तो हाईली सिक्योर और स्टेबल होता है। एप्पल ऐप स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। स्मूथ यूज़र इंटरफेस होता है और इसका जो एनिमेशन होता है और डिज़ाइन जो होता है वो एक तरीके से बेस्ट होता है। वहीं एप्पल के पास सीरी है, यानी एप्पल का वॉइस असिस्टेंट। आई क्लाउड से डेटा बैकअप और सिंक करने का भी ऑप्शन आपको iOS प्रोवाइड करता है। तो इस वीडियो से आपको ये सारी जानकारी मिल गई, आपने ओएस के टाइप्स जान लिए। आई होप कि आपको वीडियो नॉलेजेबल लगी होगी। तो ऐसे में आप इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर करें और साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप कंप्यूटर से रिलेटेड सारा नॉलेज धीरे धीरे ही सही पर सीख पाएँ। आज के लिए इस वीडियो पे बस इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए लेते रहें कंप्यूटर का ज्ञान लक्ष्य एडिटेक्स के साथ। धन्यवाद।